बीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश में बड़ी परीक्षा एक रद्द हो चुकी है और दूसरी परीक्षा रद्द होने की बिल्कुल कगार पर आ खड़ी हुई है। डियर बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में जो विवाद है लगातार गहराता जा रहा है उत्तर प्रदेश में। बात करेंगे बीएड वर्सेस डीएलएड मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो क्लैरिफिकेशन की डेट लगाई गई थी, आखिरकार एमपी स्टेट ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा क्या कुछ वहां की गतिविधि है उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। डियर आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो पहली अपडेट है, सिपाही भर्ती परीक्षा निरस्त, 6 महीने में दोबारा होगी परीक्षा। अभ्यर्थियों की शिकायत पर सीएम योगी का निर्देश, गड़बड़ी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। एसटीएफ को जांच सौंपी गई। परीक्षा की शुचिता से समझौता स्वीकार नहीं, युवाओं की मेहनत से खिलवाड़ और परीक्षा की शुचिता में समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होना तय है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती का एक एग्जाम कंडक्ट करवाया गया, जिसको लेकर के पेपर लीक की घटनाएं काफी तेजी के साथ वायरल हुई और जब इसकी पुष्टि की गई अभ्यर्थियों के द्वारा, जब इसके साक्ष्य दिए गए, तो आखिरकार मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक बड़ा एक्शन लिया गया और उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती की जो परीक्षा थी उसको पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया और 6 महीने में दोबारा इसका जो एग्जाम है नए सिरे से कराने का आदेश जारी किया गया है। साथ ही अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में एक और एग्जाम पूरी तरीके से रद्द होने की जो संभावनाएं हैं उसकी भी प्रबल होती जा रही हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में आरओ एआरओ का एक अभी एग्जाम यहीं पर कंडक्ट हुआ है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में, डिस्ट्रिक्टों में उसके सेंटर्स क्रिएट किए गए थे, परीक्षा हुई है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की, और वहां पर भी पेपर लीक की घटनाओं को लेकर के उसकी भी जांच चल रही है। उम्मीदें काफी ज्यादा 90% तक बढ़ चुकी हैं कि अब आरओ एआरओ का जो एग्जाम है वो भी पूरी तरीके से रद्द होने की जो चांसेज हैं, प्रोबेबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। फिलहाल पुलिस भर्ती का जो एग्जाम है वो रद्द किया जा चुका है। आरओ एआरओ में पूरी तरीके से 24 से 48 घंटों में निश्चित तौर पर जो डिसीजन है सरकार के द्वारा वो लिया जाएगा कि आखिरकार पेपर कितने स्तर तक लीक हुआ है। इसकी जो चयन कमेटी गठित की गई थी, आंतरिक कमेटी जो इसकी जांच कर रही है, वो अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और उसके बाद उत्तर प्रदेश की समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी जो परीक्षा हुई है उस पर भी डिसीजन आ जाएगा। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में एक 2011 में 72,825 पदों पर एक बड़ी प्राथमिक शिक्षक भर्ती आई थी, जिसमें बीएड के कैंडिडेट भी काफी ज्यादा मात्रा में चयनित थे और बचे अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के निर्देश के खिलाफ ये अपील की गई है, क्योंकि वहां पर 2011 में जो वैकेंसी आई थी उसकी जो सीटें हैं वो अभी भी खाली रह गई थी। 10 से 12,000 कैंडिडेटों को काउंसलिंग इत्यादि का जो आदेश है इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया, लेकिन उनकी काउंसलिंग और चयन प्रक्रिया अभी तक नहीं हो पाई है और उसके खिलाफ अब जो अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना कहीं माननीय कोर्ट दोबारा पहुंचे हैं। यहाँ पर कोर्ट में लगातार 2 दिन बहस भी हुई है इसके संदर्भ में और खंडपीठ ने 27 को डेट लगा दी है कि 27 फरवरी को अब इस पूरे मामले को पुनः सुना जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों के 75,885 प्रशिक्षु शिक्षक ट्रेडी शिक्षक की भर्ती में बचे 12,091 पदों की अभ्यर्थी काउंसलिंग कराने संबंधी आदेश के खिलाफ जारी राज्य सरकार की विशेष अपील की सुनवाई जारी है। अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी। मायावती के शासनकाल में 30 नवंबर 2011 को जूनियर बेसिक स्कूलों में भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने बचे अभ्यर्थियों को फिर से काउंसलिंग में भाग लेने का निर्देश दिया था। तो डियर आप जानते हैं 12,091 पदों की काउंसलिंग होनी है। माननीय कोर्ट के आदेश के बाद भी अभी तक इन पर कोई डिसीजन राज्य सरकार नहीं ले पाई है और इसकी के एवज में जो राज्य सरकार की विशेष अपील लगाई गई है, राज्य सरकार अपना जो पक्ष है वो रख रही है कि हम अभी इनकी काउंसलिंग क्यों नहीं करवा पा रहे हैं। इस तरीके की जो बातें हैं वो माननीय कोर्ट के समक्ष रखी जा रही हैं और इसी की सुनवाई अब आने वाली 27 फरवरी को होने जा रही है माननीय खंडपीठ इलाहाबाद की बेंच पर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी है। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में जो 69,000 शिक्षक भर्ती के कैंडिडेट हैं वो लगातार, चाहे डिप्टी सीएम हो, मुख्यमंत्री हो, बेसिक मिनिस्टर हो, लगातार इनका जो घेराव है वो कर रहे हैं और इसी क्रम में 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने घेरा जल शक्ति मंत्री का आवास। प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के अभ्यर्थियों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। शनिवार को अभ्यर्थियों ने सुबह जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के आवास का घेराव किया। इस दौरान अभ्यर्थियों की पुलिस से तीखी नोकझोंक व धक्का मुक्की भी हुई। कुछ दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी सुबह अचानक मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी के आवास पहुंच गए। इसकी सूचना मिलने पर काफी पुलिस बल वहां पहुंचा और अभ्यर्थियों को हटाने का प्रयास किया, लेकिन अभ्यर्थी
मंत्री से मिलने के लिए अड़े रहे। इसे लेकर के उनकी पुलिस से झड़प भी हुई और इसके बाद उन्हें जबरदस्ती उठा करके बस्ती इको गार्डन भेजा गया। अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे विजय यादव ने कहा कि पुलिस ने कई युवाओं को पीटा है और इसमें कुछ चोटिल भी हुए हैं। नियुक्ति को लेकर के जो आंदोलन है वो किया जा रहा है। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में दो बड़े विवाद हैं। पहला, एक अंक से जो चयनित कैंडिडेट हैं जिनको लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले ही आदेश दिया है राज्य सरकार को कि इनकी नियुक्ति पत्र वितरित किया जाए, काउंसलिंग इत्यादि स्टार्ट किया जाए, लेकिन सरकार पूरी तरीके से उनको भी अभी नियुक्ति पत्र नहीं दे पा रही और इसके लिए उत्तर प्रदेश की जो बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव हैं उनको और साथ ही साथ प्रयागराज पीएनपी कार्यालय के जो सचिव प्रमुख हैं भूषण चतुर्वेदी जी, इनको अवमानना नोटिस भी संदर्भ में जारी की जा चुकी है। और दूसरा मैटर 69,000 में 6800 की सूची को लेकर की है जो आरक्षण की विसंगतियों को लेकर के आनन फानन में जारी की गई थी चुनाव के मद्देनजर। वहां के भी कैंडिडेट लगातार परेशान हैं, तो दोनों जो अभ्यर्थी हैं ये लगातार धरना दे रहे हैं इको गार्डन में और विभिन्न प्रकार के कैबिनेट मिनिस्टरों का घेराव भी कर रहे हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान सरकार है इनके पक्ष में किसी भी प्रकार का कोई निर्णय लेती नजर नहीं आ रही, क्योंकि राज्य सरकार के समक्ष दो बड़ी जो स्थिति है वो है बीएड वर्सेस बीएसटीसी का मामला, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को बीएड को प्राथमिक से पूरी तरीके से इनवैलिडेट कर दिया और एनसीटी के गजट को क्वैश कर दिया था 28 जून 2018 के गजट को। अब चूंकि यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड के कैंडिडेट भी सिलेक्ट हैं, आप लोग जानते हैं, तो यहाँ पर जो एक अंक से कैंडिडेट बचे हैं या 6800 से जो लोग आरक्षण की विसंगति वाले मैटर में हैं, यहाँ पर हजारों की मात्रा में बीएड के कैंडिडेट भी सफल हैं। तो इसको लेकर के सरकार अभी ये पूरी तरीके से क्लियर नहीं कर पा रही है कि बीएड के कैंडिडेटों को किस तरीके से ट्रीट किया जाए, क्योंकि 11 अगस्त 2023 के जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुधांशु धूलिया और अनिरुद्ध बोस जी के बेंच के द्वारा यह डिसीजन दिया गया था कि 11 अगस्त 2023 के बाद किसी भी एक पोस्ट पर बीएड को अलाउ नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके की जो स्थितियां हैं उनकी वजह से उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में एक अंक वाले और साथ ही साथ आरक्षण से जो प्रभावित कैंडिडेट हैं वो लगातार दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। डियर बात कर लेते हैं बीएड वर्सेस डीएड मामले को लेकर के। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में एमपी स्टेट ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा क्लैरिफिकेशन याचिका को लेकर के एक याचिका लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट में और उसकी जो सुनवाई की डेट है वो जो नियत की गई थी 23 फरवरी, फिलहाल उस पर सुनवाई नहीं हुई थी क्योंकि कुछ निजी कारण बताया गया था माननीय जज महोदय के द्वारा, लेकिन स्पेशल बेंच गठित कर दी गई है। सुधांशु धूलिया और अनिरुद्ध बोस जी के बेंच पर इस मामले को सुना जाएगा और अभी इसकी जो ऑफिशियल डेट है माननीय सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट विजिट करने के बाद वहां पर किसी भी प्रकार से इस केस को भी लिस्ट नहीं किया गया है, ना ही इसकी कोई ऑफिशियल डेट की सूचना दी गई है कि इसकी सुनवाई कब होगी। लेकिन जो जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई लगी थी 27 फरवरी 2024 को वहां पर लगी हुई है एमपी वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती में बीएड कैंडिडेट जो सिलेक्ट है उनको बाहर करवाने के लिए डीएलएड की तरफ से जो रिट पिटीशन लगाई गई थी, चूंकि मध्य प्रदेश की जो शिक्षक भर्ती है जहां पर हजारों की मात्रा में बीएड के कैंडिडेट सिलेक्ट हैं, वो पूरी भर्ती प्रक्रिया माननीय कोर्ट की आउटकम रखी गई है। तो जबलपुर हाई कोर्ट का जो मैटर है वो 27 फरवरी को सुना जाएगा, लेकिन निश्चित तौर पर वहां पर भी डिसीजन आने की संभावनाएं ना हो गई हैं, बिल्कुल अंतिम पायदान पर है, क्योंकि माननीय कोर्ट ये निश्चित तौर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो स्पेशल बेंच गई हुई है इसी केस को लेकर के क्लैरिफिकेशंस को लेकर के कि जजमेंट रेट्रो होगा या प्रोस्पेक्टिव होगा, उसका वेट जबलपुर हाई कोर्ट करेगा और जो एक नई डेट है जबलपुर हाई कोर्ट में निश्चित तौर पर वो बढ़ेगी और कल सोमवार को निश्चित तौर पर ये सारी बातें स्पष्ट हो पाएंगी कि सुप्रीम कोर्ट में जो क्लैरिफिकेशंस की डेट लगाई गई है वो डेट कब स्पष्ट हो पाएगी। कल माननीय सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर यह ऑफिशियल जो अपडेट है वो आएगी, केस लिस्ट होगा और उसके बाद पूरी तरीके से जो स्थिति है साफ होगी कि जो चयन प्रक्रिया में एलिजिबल हुए थे यानी कि सिलेक्ट हैं, प्राथमिक विद्यालयों में सेवाएं दे रहे हैं बीएड के कैंडिडेट, चाहे वो छत्तीसगढ़ राज्य का मामला हो या बिहार का मामला हो या साथ ही साथ बात की जाए मध्य प्रदेश का हो, इन सब पर जो स्थिति है वो पूरी तरीके से साफ हो पाएगी। तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, जैसी अपडेटें आएंगी हम आपको लगातार प्रोवाइड कराते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।